in which the action is done in the past and that is no longer done further. That is no longer further done, वो कभी होता नहीं है. जो एक्शन पास्ट में हो गया तो वो हो गया, लेकिन ये इंडेफिनेट क्यों है? बिकॉज इट इज नो लॉन्गर डन अहेड. समझ आ रही बात? यानी कि अब पास्ट सिंपल क्या टेंस है? ये पहली फॉर्म है पास्ट टेंस की. इवन वी हैव फोर फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस. क्या है? हमारे पास है प्रेजेंट पास्ट टेंस की चार है. पहला है पास्ट सिंपल, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट, तीसरा एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. बट दिस इज ए टेंस. Past simple is the first tense in which the action is done in the past or what happens in the past that is recorded and जो बाकी इवेंट्स हैं that no longer happen, वो होते नहीं है. और इसमें क्या होता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन क्या है कि हमें कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब के बारे में पता होना चाहिए. पहली बात है कि जब हम इसमें वर्ब फॉर्मेशन पढ़ते हैं, हमारे पास है वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड एंड वर्ब फोर्थ. So when we talk about the formation of this past tense, we have to use only the second form of verb. We have to use the second form. याद रखिएगा, even we have pronouns, कोई भी pronoun हो, यानी कि pronouns हमारे पास I, he, she, it, they, we, you. हमारे पास जितने भी प्रोनाउंस हैं, we can only use the second form of main verb along with the pronouns. ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास go है. go का क्या बनेगा? went. यानी कि यही फॉर्म इस्तेमाल होगी. यहाँ पर play है, इसका सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? played. यहाँ पर क्या है? write. यहाँ पर क्या है? wrote. ठीक है? तो यही सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इस टेंस के अंदर इस्तेमाल होगा जो हमने करना है. जैसे हमारे पास प्रोनाउंस होंगे, उन प्रोनाउंस के साथ आपको इस्तेमाल करना है. मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा. आई विल गो टू फॉर्म द सेंटेंसेस जो आपको पहले, जैसे मुझे लिखना होगा मैंने चाय पी, मैंने खाना खाया, मैं दौड़ पड़ा, बारिश बरसी. ठीक है? मैंने टेलीविजन देखा. ठीक है? ये चीजें, या मैं कल स्कूल गया. ठीक है? मैं कल श्रीनगर गया. ठीक है? These are the events that are recorded in the past or what happens that happens in the past and no longer happens furthermore. तो उसको हम कहते हैं past simple because we are not acquainted. The action has been initiated in the past and when it is going to complete कुछ पता नहीं है and everything happens in the past. इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है indefinite tense, past indefinite tense. तो मैं इस्तेमाल करता हूं, जैसे मुझे लिखना होगा मैंने खत लिखा, तो मैं लिखूंगा I wrote a letter. I wrote a letter. तो इसका मतलब क्या बनेगा? यानी कि V2 इस्तेमाल हो गया. जैसे आपको लिखना होगा वो खेलता है, उसने क्रिकेट खेली, तो हम लिखेंगे he played, he या she played cricket match. She played cricket match. जो तीसरा है, अगर you से बनाना होगा, you played hockey match. You played hockey match. तो ये क्या है? यानी कि यहाँ पर हमने सेकंड V2 इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी V2 इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी V2 इस्तेमाल. तो हमें देखा मैंने एक खत लिखा, उसने क्रिकेट मैच खेला, आपने हॉकी मैच खेला. बिकॉज एक्शन पास्ट में हुआ एंड यानी कि फिर कोई और एक्शन होता नहीं है. ठीक है? तो ये एक छोटी एग्जांपल समझते हैं. जैसे दे से होगा they worked in the field. Work का past tense. They worked in the field. ठीक है? अब आगे और भी सेंटेंस है, जैसे we होगा we played a hockey match
match yesterday. We played a hockey match yesterday. यानी कि कल हमने एक हॉकी मैच खेला. हमने कल एक हॉकी मैच खेला. तो इट मीन्स दैट कि यहाँ से हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. जैसे आई से या इट, अगर हमने लिखा होगा it rained yesterday. It rained yesterday. It rained yesterday. यानी कल बारिश पड़ी, कल बारिश बरसी. जी हाँ, it rained yesterday. समझ आ रही बात? तो इसका मतलब क्या होता है? सिंपल याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ पास्ट सिंपल टेंस के लिए हमें वर्ब की दूसरी अलामत को, सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करना है, तब जाके ये पास्ट सिंपल टेंस बनता है. समझ आ रही है बात? और इसी तरह से जैसे हमारे पास कितने सारे वर्ड्स हैं, कुक है तो हम बोलेंगे शी कुक्ड राइस वेरी वेल. हम दूसरा लिखेंगे शी डांस्ड वेरी वेल. हाँ, शी डांस्ड इन द पार्टी यस्टरडे. शी कुक्ड rice very nicely for my students. इस तरह से हम कह सकते हैं. तो जितना भी है, that means we have to use only the second form of main verb during the formation of past simple tense along with the pronouns. Okay? Hope and so? Okay.